Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home now. I'm Mamta ma'am here again. Today I have a surprise for you. Do you want to listen what is this? Yes, that's great. I have a story for you. Do you want to listen the story? If you want to listen the story now, then do clapping for the story first. Yes, now sit smartly everybody. Fold your arms like this and tell mama also. Fold your arms and listen to ma'am carefully, okay? कहानी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चों को सिटिंग हैबिट नहीं होती है, जिससे कि ऐसा इसलिए होता है कि उनको बोर लगता है एक्चुअली ना, क्योंकि एक जगह पर बैठना उनके लिए इतना मतलब बहुत टफ होता है। तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम बच्चे की अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हैं, ताकि उनकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव की जा सके और उनकी इमेजिनेशन स्किल्स एंड उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। तो सम बेनिफिट्स ऑफ द स्टोरी टेलिंग आर It improves language skills, enhance listening skills, develop creative thinking and imagination, and most important thing is boost memory. आज हम एक हिंदी की कहानी करेंगे जिसका नाम है खरगोश चला मेला देखने, जिसे हम अपनी बुक ऑफ सॉन्ग्स स्टोरीज एंड राइम्स की बुक में से पेज नंबर 11 से पढ़ सकते हैं। इस कहानी में 3 पात्र हैं, खरगोश, बंदर और शेर। तो आइए इनसे सुनिए इनके बारे में अपना परिचय किस तरह से देते हैं। मैं हूँ टिंकू खरगोश, मेरा नाम है टिंकू खरगोश। मुझे तो गाजर खाना बहुत पसंद है। मैं हूँ चीनू बंदर, उछलना कूदना मेरा काम। मैं हूँ चीनू बंदर, उछलना कूदना मेरा काम। मैं हूँ शेर निराला, जंगल का मैं हूँ राजा। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने अपना परिचय करवाया। तो आइए आप इन्हीं से इनकी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में टिंकू खरगोश अपनी मम्मा के साथ रहता था और उसकी मम्मा उसको बहुत प्यार करती थी। जैसे आपकी मम्मा आपको प्यार करती है ना, ऐसे ही टिंकू खरगोश की मम्मा उसको बहुत प्यार करती थी। एक दिन टिंकू ने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे बाहर खेलने दो ना। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम बाहर गए तो तुमको शेर खा जाएगा। तो फिर टिंकू खरगोश ने कहा कि नहीं मम्मा, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं बाहर खेल सकता हूँ। लेकिन मम्मा ने कहा कि नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम बाहर जाओगे तो तुमको शेर खा जाएगा। तो फिर उस क्या हुआ कि टिंकू खरगोश चुप करके अपने घर में बैठ गया। तो क्या हुआ, अगले दिन टिंकू खरगोश का दोस्त चीनू बंदर उसके पास आया और उसने कहा, टिंकू खरगोश, तुम्हें मालूम है जंगल के बाहर गांव में मेला लगा है, क्या तुम मेरे साथ मेला देखने जाओगे? तो फिर क्या हुआ, खरगोश ने कहा नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मेरी मम्मा ने मेरे को बाहर जाने से मना किया है। मेरी मम्मा कह रही है कि तुम बहुत छोटे हो। तो फिर क्या हुआ, चीनू बंदर ने कहा, अरे यार, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी मम्मा से बोलो
और उनसे पूछो कि तुम जा सकते हो, शायद तुम्हारी मम्मा मान जाए, एक बार पूछ कर तो देख। तो फिर क्या हुआ? टिंकू खरगोश ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी अपनी मम्मा से पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ। तो फिर क्या हुआ? टिंकू खरगोश अपनी मम्मा के पास गया और उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मम्मा, आपको पता है चीनू बंदर आया था, उसने बोला है गांव में मेला लगा है, मैंने भी मेला देखने जाना है, क्या मैं चला जाऊं? फिर मम्मा ने बोला कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, अगर तुम जाओगे तो तुमको शेर खा जाएगा, तो इसलिए तुम मेला देखने नहीं जा सकते। तो फिर क्या हुआ? टिंकू खरगोश सैड होके बैठ गया। तो उसकी मम्मा ने सोचा, अरे ये तो मेरा बेबी सैड हो गया। तो फिर उसकी मम्मा उसके पास गई, उसकी मम्मा ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम चीनू बंदर के साथ मेला देखने जा सकते हो, लेकिन तुमको मेरी बात माननी होगी। जब तुम चीनू बंदर के साथ जाओगे मेला देखने, तो चीनू बंदर का हैंड पकड़ कर जाओगे, उसको छोड़ोगे नहीं, ओके? तो फिर जब उसने मम्मा की बात सुनी, तो क्या हुआ? चीनू बंदर टिंकू खरगोश बहुत खुश हो गया, खुशी खुशी उछलने लगा, कूदने लगा और बोलने लगा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू। तो फिर क्या हुआ? दोनों, चीनू बंदर और टिंकू खरगोश, दोनों मेला देखने चले गए। उन्होंने वहां पर खूब मजे किए, खूब मस्ती की, आइसक्रीम खाई, झूले लिए, खूब मजे किए। और टिंकू खरगोश ने अपनी मम्मा के लिए मेले में से बिंदी खरीदी, माला खरीदी और चूड़ियां भी खरीदी और खूब मस्ती की, खूब मजे किए। और जब शाम हो गई, तो दोनों ने सोचा कि अब तो शाम हो गई है, अब तो हमें घर जाना है। तो दोनों घर जाने लगे। जाते जाते उनको उनको रास्ते में शेर मिल गया। शेर डरा रहा था। ओ! जब शेर की आवाज सुनी, तो क्या हुआ? चीनू बंदर वहां से कूदकर भाग गया। अब क्या हुआ? दोनों, शेर और टिंकू खरगोश, बच गए। तो क्या हुआ? टिंकू खरगोश को शेर ने बहुत डराया और उसको कहा, हा 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 हा, हा 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 हा, अब तो तुम अकेले रह गए, अब मैं तुमको खा जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ? टिंकू खरगोश डरने लगा, वो बोलने लगा कि नहीं नहीं, शेरताऊ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शेर ने फिर बोला, नहीं, अब तो मैं तुमको खा जाऊंगा। टिंकू खरगोश ने कहा, शेरताऊ मुझे छोड़ दो, मैंने अपनी मम्मा के लिए जो सारा सामान खरीदा है ना, तुम वो सारा सामान ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो फिर शेर ने बोला, अच्छा ठीक है, सारा सामान मुझे दो और वहां से भाग जाओ। तो फिर क्या हुआ? शेर ने टिंकू खरगोश ने सारा सामान शेर को दे दिया और वहां से भागता अपने घर में गया और मम्मा को जाके बोला कि मम्मा मम्मा, मैं बच के आ गया, आज के बाद मैं आपको अकेला कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। और फिर क्या हुआ? दोनों, मम्मा और टिंकू खरगोश, खुशी खुशी रहने लगे। और दूसरी तरफ शेर ने सारा सामान लिया और शेरनी ताई को दे दिया, और शेरनी ने बिंदी पहनी, माला पहनी और चूड़ियां पहनकर वो शेर और शेरनी भी मजे से रहने लगे। मुझे लगता है आपको कहानी बहुत पसंद आई है, ऐसा ही है ना? हाँ, अगर आपने कहानी अच्छे से सुनी है, तो अब मुझे इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दोगे, ठीक है? सबसे पहला प्रश्न, इस कहानी में
इस खरगोश का नाम क्या था? सोचो सोचो सोचो, क्या था नाम उसका? टिंकू खरगोश। यस, वेरी गुड। ओके, जब चीनू बंदर और टिंकू खरगोश दोनों मिलकर कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? मेला देखने। कहाँ गए थे? मेला देखने। और अंत में शेर ने टिंकू खरगोश को क्या कहा था? कि क्या कहा था? सोचो। शेर ने बोला था कि तुम सारा सामान मुझे दे दो और वहां से भाग जाओ। तो पेरेंट्स, आपको भी इसी तरह से बच्चों को कहानी सुनानी है और कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछने हैं, ताकि इससे यह पता चल सके इन बच्चों ने इस कहानी को कितना सुना और कितना याद रखा, जिससे उनकी लिसनिंग स्किल्स, उनकी इमेजिनेशन स्किल्स, उनकी थिंकिंग स्किल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज उनकी मेमोरी कितना शार्प है, ये सब चीजों का पता चलता है। धन्यवाद।